ओके बच्चों, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, मतलब कि जाइलम। ओके, हम जाइलम टिश्यू पढ़ने वाले हैं। जाइलम क्या ट्रांसफर करता है बच्चों? वाटर। ओके, तो ये कैसे वर्क करेगा ये हम आज जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, पहले हम जाइलम के पार्ट्स की बात करते हैं कि जाइलम के टिश्यू के पास कौन से पार्ट्स हैं। ओके, तो पहला है बच्चों जाइलम फाइबर। ओके, दूसरा है ट्रैकिट्स। ट्रैकिट्स के अंदर बच्चों छोटे मोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये छोटे मोटे पोर्स है, मतलब ओपन स्पेस है जहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास होते हैं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट हमारे पास है वेसल मेंबर। ओके, जाइलम वेसल, इसके पास भी पोर्स है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा जो है वो डायामीटर में ज़्यादा है, थोड़ा लेंथ उसकी ज़्यादा है डायामीटर में। ओके बच्चों, एज कम्पेयर टू ट्रैकिट्स। ठीक है, अब बच्चों ये जाइलम जो पूरा हमारा टिश्यू के पार्ट्स थे ये पूरा कंबाइन हो जाता है और कुछ इस तरीके से हमको दिखता है। ये पूरा हमारा एक जाइलम टिश्यू है बच्चों। ठीक है, दिख रहा है, ये आपके जो है वो वेसल है। ठीक है, ये बड़ा वाला वेसल था ना, ये आपके वेसल्स हैं। ठीक है, ये आपके ट्रैकिट्स है देखो, और ये आपके बाहर की तरफ है वो जाइलम फाइबर होंगे। जाइलम फाइबर जो है प्रोटेक्ट करेंगे अंदर के इंटरनल पार्ट्स को। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाइलम फाइबर जो है वो बाहर की तरफ लगा रहेगा। ओके बच्चों, तो ये पूरा कंबाइन होके, ये तीनों कंबाइन होके पूरा जाइलम टिश्यू फॉर्म होगा। ओके बच्चों, समझ में आया? देखो ट्रैकिट्स ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे बहुत सारे ट्रैकिट्स जो है वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। ओके, और ये हमारा पूरा वेसल्स। ठीक है, तो ऐसे पूरा हमारा टिश्यू क्रिएट होगा, ऐसे बहुत सारे सेल्स, ऐसे ही सेल्स, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके पूरा एक जाइलम टिश्यू बनाएंगे। ओके बच्चों, समझ में आया? अब हम देखते हैं कि कैसे वाटर ट्रांसफर होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके ओके बच्चों, तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये हमारा एक प्लांट है छोटा सा। ओके, ये हमारा एक रूट है जो नीचे की तरफ, सॉइल से नीचे की तरफ फैला हुआ है। अब हम यहाँ पे जो रूट कैसे प्रेशर लगाता है ना, रूट प्रेशर, ओके, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बोलोगे डिफ्यूजन प्रेशर भी बोल सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, तो इस पोर्शन का हम थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक फोटो के अंदर देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके बच्चों, ये आपका जो फोटो है ना राउंड सर्कल का, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो हम यही पढ़ेंगे आखिर के अंदर ये रूट्स के अंदर ऐसा होता क्या है जो पानी जो है वो खींचता है और पूरे प्लांट में जो है वो पानी की कमी जो है वो पूरी करता है। ओके बच्चों, समझ में आया? सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेंगे रूट्स की। ओके, ये आपका रूट है, एक सिंगल रूट है जो फैला हुआ है पूरे सॉइल के अंदर। ये आसपास आपकी पूरी सॉइल है। ओके, ये अंडरग्राउंड फोटो है बच्चों। ओके ओके, अब बच्चों रूट्स के पास रूट्स के हेयर होंगे, छोटे मोटे हेयर्स होते हैं रूट्स के पास। ओके, अब आपको दिख रहा है ये जो है वो रेड और वाइट कलर का, ये हमारा है वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जो सॉइल के अंदर हमारे वाटर रहते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, वही हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, ये जो है वो मान लो ये हमारा रूट है, रूट के हेयर है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा एक सेल है, रूट का हेयर का एक सेल है हमारा, ये रूट का एक सेल है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा बाहर एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दिख रहा है वाटर बाहर है और ये रूट अंदर है। ठीक है, तो ये वाटर हमारा जो है वो, ओके, अब यहाँ पे वाटर के पास जो होगा वो हाई कंसनट्रेशन होगा और यहाँ पे सेल के अंदर जो है वो लो कंसनट्रेशन होगा। हाई कंसनट्रेशन मतलब यहाँ पे वाटर की मात्रा जो है वो इस मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा है और इस मॉलिक्यूल में वाटर की मात्रा है वो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस हाई कंसनट्रेशन एंड द लो कंसनट्रेशन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और वाटर जो है वो हाई टू लो में ट्रांसफर होगा। ठीक है, डिफ्यूजन होने की वजह से रूट जो है वो प्रेशर लगाएगा। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर, ठीक है, ये जो है वो वाटर जो है वो रूट्स के अंदर आना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दी कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब रूट्स के आसपास जो है, ओके, ये रूट का एक सेल है, ऐसे रूट्स के आसपास बहुत सारे सेल्स होते हैं जॉइंटली। ठीक है, जो हमको दिखते नहीं है लेकिन होते ज़रूर है। ओके बच्चों, तो ये रूट्स के आसपास के सेल, अभी देखो यहाँ पे रूट को, इस सेल को पानी मिल गया, अब इसके बाजू वाला सेल बोलेगा मुझे भी पानी चाहिए, मैं खुद लो कंसंट्रेशन हूँ, तो ये अपना पानी जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। ओके बच्चों, ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वापस खाली हो जाएगा क्योंकि इसने अपना पानी इस वाले सेल को ट्रांसफर कर दिया।
तो वापस ये वाटर के मॉलिक्यूल से पानी खींचेगा अपने अंदर, ठीक है। अब ये बाजू वाला सेल क्या बोलेगा, भाई मेरे को भी पानी चाहिए, तो ये वाला जो सेल है वो इसको पानी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब ये वाला वापस खाली हो जाएगा, ये वाला वापस स्टार्टिंग वाले से मांगेगा कि भाई मुझे भी पानी चाहिए, तो ये वाला फर्स्ट सेल है वो सेकेंड सेल को वापस पानी देगा, ठीक है। अब वापस ये खाली हो जाएगा तो ये वाला वापस मोटर सॉइल से पानी खींचेगा, तो इसको हम बोलेंगे पूरा रूट प्रेशर, ओके। ये रूट्स के जो सेल्स है वो आपस में एक दूसरे को प्रेशर जनरेट करते हैं, तो वाटर को इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं अपने अंदर, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर जो पूरा क्रिएट होगा यहाँ तक, ठीक है। इस पूरे एनवायरनमेंट पे यही प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो वाटर जो है वो खींच के यहाँ पे आएगा, और बच्चों ये हमारा जो है ना, ये हमारा जाइलम फाइबर है, जाइलम टिश्यू है जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। समझ में आया, ये टिश्यू जो है ना जाइलम टिश्यू, ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब जाइलम टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि ट्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। ट्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर छोटे मोटे पोर्स होते हैं और वेसल्स होते हैं, ठीक है। देखो जॉइंट दिखा दिख रहा है आपको पोर्स ये, ठीक है। ये ट्रैकेट्स है और वेसल्स, इसके अंदर छोटे मोटे पिट्स है, मतलब पोर्स है यहाँ पर, ओके। समझ में आया। तो उसी पोर्स से ये वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा और लीव्स के अंदर जाएगा। देखो ये लीव्स है ना, देखो यहाँ से सॉइल से ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पर अंदर जाइलम हमारे पास टिश्यू होंगे, इस जाइलम टिश्यू कहा जाएगा, ये वाटर लीव्स के पास है, कि लीव्स के वहाँ पानी की कमी है, लीव्स को भी पानी चाहिए, ओके। तो जैसे ही वो लीव्स के पास पहुँचेगा बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो लीव्स के पास पहुँचा, लीव्स को उन्होंने पानी, जहाँ जहाँ लीव्स को पानी की ज़रूरत है, वाटर के मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, वहाँ जो है वो वाटर ट्रांसफर करेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया। तो ये हमारा था डिफ्यूजन। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो वाटर जो है वो सॉइल से पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, ट्रांसफर होता है प्लांट के, ओके बच्चों। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक, ये हमारा डिपेंड था कि रूट प्रेशर की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से वाटर ट्रांसफर होता है। एक और प्रेशर होता है बच्चों, ठीक है। एक और प्रेशर होता है जो वाटर को जो है वो ऊपर की तरफ, सॉइल से ऊपर की तरफ है वो खींचता है। कौन सा प्रेशर है, आइए देखते हैं, ओके। ये मान लो कि हमारा जो है वो लीव्स है, ये पूरा हमारा लीव्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, वो हमने उसको माइक्रोस्कोपिक फोटो से जूम किया हुआ है, और ये हमारा पूरा लीव का एक स्ट्रक्चर है, ओके बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लीव्स है, ओके, हम लोगों ने लीव का स्टोमेटा पढ़ा था, ओके, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओके। समझ में आया। ये हमारे दो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। हम लोग, ये हमारा देखो यहाँ पे दो गार्ड सेल्स हैं, ओके। जब भी लीव्स के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ओके, लीव्स को पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर है, तो वो बाय इस वाटर मॉलिक्यूल्स को एनवायरनमेंट में फेंक देगा, वापस एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ओके। उसको हम बोलेंगे बच्चों ट्रांसपीरेशन, ओके बच्चों। समझ में आया, ट्रांसपीरेशन, क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। क्या होगा, लीव्स के अंदर जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, ओके, तो लीव्स जो है उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देगा विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन, ठीक है बच्चों, ओके। अब लीव्स को वापस, थोड़ी देर बाद लीव्स को वापस पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से आएगा, तो लीव्स जो है वो जाइलम फाइबर को जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो लीव्स जो है यहाँ पर जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा कि भाई हमें, मुझे पानी चाहिए। तो एक और रीज़न है कि यहाँ पे जो लीव्स जो है वो सिग्नल भेजता है जाइलम फाइबर को, ओके। जाइलम फाइबर जो है वो फर्दर सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और तरीका है जब वाटर जो है वो वापस ट्रांसफर होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ वाटर की कमी है, ओके बच्चों। समझ में आया। तो ये दो रीज़न थे वाटर के ट्रांसफर होने में, ओके। अब क्या होता है, दिन में स्टोमेटा ओपन रहता है, ओके, तो वाटर जो है वो, ये प्रेशर जो है वो वाटर खींचने के लिए काम आ जाता है। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है ना, वो दिन में होता रहता है, ओके। तो ये प्रोसेस जो है वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए काम आएगा, ओके। रात को जो है वो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है, ओके, स्टोमेटा क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पर रात को ये प्रेशर काम नहीं आता, रात को जो है वो रूट वाला प्रेशर काम आता है वाटर को पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कराने के लिए, ठीक है। दिन में है वो लीव्स का प्रेशर काम आता है वाटर को पूरे पार्ट में ट्रांसफर कराने के लिए, और नाइट में रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर लोग बड़ा स्टार्टिंग में, ठीक है, ये रूट प्रेशर काम आता है पूरे बॉडी पार्ट्स में वाटर को ट्रांसफर कराने के लिए, ओके बच्चों। समझ में आया। ये था पूरा जाइलम का पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे वाटर जो है वो पूरे सॉइल से पूरे प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर होता है, ओके बच्चों। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।